वो उनका अज्ञान है, उनका दिमाग कुछ कम हो सकता है, क्योंकि वो हमारे बौद्ध समाज में रहने वाले हैं, तो उनके बारे में बोल के क्या क्या फल है। अगर हिंदू कोई बोलता है तो उसको हम जवाब देंगे, या अम्बेडकर क्या बता रहा, बोली हमारा उत्पन्न कितना है, कुछ ना कुछ तो भी विरोध करते रहते, तो विरोध तो होने वाला है, अपने समाज का तो विरोध होने वाला है। मैं उनसे पूछता हूं, 68 दिन तक तुम किसी जेल में बैठकर बताओ वाला, ऐसा आंदोलन करके बताओ बोलना कौन है? कौन आंदोलन कर रहा है? कौन आंदोलन को यहाँ पर पूरी तरह से आग के माफिक चारों तरफ फैला रहा है? नागपुर हो या औरंगाबाद हो या दिल्ली हो या बौद्ध गया का अखिल भारतीय भिक्षु संघ का ऑफिस हो, कहीं पर भी कुछ भी जो भी बोलना है तो बोलते हैं। जहाँ जहाँ इस आंदोलन की बात पहुँच गई है और इस आंदोलन में जो आना नहीं चाहते हैं, इस आंदोलन में जो अपना जीवन पूरी तरह से डेडिकेशन नहीं करना चाहते हैं, इस आंदोलन में अपना जिंदगी कुर्बान नहीं करना चाहती है, तो दोष नहीं देंगे तो क्या देंगे? इसलिए इसमें पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ता है, पूरे त्याग के साथ उतरना पड़ता है। मान अपमान, दुख सुख, यश अपयश, निंदा स्तुति, मेरे मन के अनुकूल होना, मेरे मन के विरुद्ध होना, ये लोक प्रवाह में जाकर हम लोग नहीं जीने वाले हैं। इसमें बहने वाले हम लोग नहीं हैं। ना सुख के धारा में जाएंगे, ना दुख के धारा में जाएंगे, ना निंदा के धारा में जाएंगे, ना गौरव की धारा में जाएंगे, ना सुख के धारा में बहते बहते जाएंगे, ना दुख के धारा में बहते बहते जाएंगे, ना लाभ के धारा में। तुम 100 कोटि हमको दे दो, किसी बारे में किसके तरफ से दे दो, हम उसको नहीं छुएंगे। कितना भी लाभ हुआ हमको, तो हम उस धारा में बहने वाले भिक्खु नहीं है। अलाभ जो है उसका भी हम लोग विचार नहीं करेंगे। मन के मुताबिक हो या मन के विरुद्ध हो, इसका भी हम लोग विचार नहीं करेंगे। ये सभी विकार है, और विकार ये दुख का कारण होता है। विकार ये आपस में झगड़े तंटे और बैर ईर्ष्या और हमेशा गाली गलौज का कारण होता है। हम बुद्ध के पुत्र हैं, और बुद्ध के पुत्र ये विकारों से मुक्त होते हैं, द्वेष से मुक्त होते हैं, लाभ सत्कार से मुक्त होते हैं, मोह माया से मुक्त होते हैं, सत्कार सम्मान अरे मान इससे भी मुक्त होते हैं, तृष्णा से मुक्त होते हैं। और जो भी लोग दान देते हैं वो ये आंदोलन के लिए देते हैं, हमको नहीं देते। वो ये आंदोलन की कमेटी है, उस कमेटी को दान देते हो। जो भी लोग फूल देते हैं, जो भी लोग हार देते हैं, जो भी लोग गुलाब का कोई फूल देते, तो वो हमारे लिए नहीं देते हो, वो हमारे भिक्षु संघ को देते। जो भिक्षु संघ में त्याग है, जो भिक्षु संघ में शील है, वो शील और त्याग का गौरव है, वो समाधि का गौरव है, वो मैत्री करुणा और सही दिल से जीवन जीने का जो साहस है, उसका गौरव है। वो जो भिक्षु संघ हमारा जो समता से रहता है और सब मिलकर जो हम काम करते, कोई बड़ा भिक्षु नहीं रहता, कोई छोटा भिक्षु नहीं होता, कोई ऊंचा भिक्षु नहीं होता, कोई नीचा भिक्षु नहीं होता, कोई किसी प्रकार का हम लोग भेदभाव करने वाले भिक्षु संघ के तत्व में नहीं है। क्योंकि हमारा भिक्षु संघ भगवान बुद्ध ने पैदा किया, ये कोई हमने पैदा नहीं किया। इसलिए हमारे ये आंदोलन में किसी को गाली गलौज करना है, उनको करने दो, उनको कोई बदनाम करना है, उसको करने दो। ये हमेशा के लिए होता है। बाबा साहब के सामने भी उस जमाने भी होता था, बाबा साहब पर भी आरोप करते थे लोग, ये इंग्रज ये ब्रिटिश लोगों का हस्तक है, ये हैदराबाद का जो शासन है उसका हस्तक है। बाबा साहब के ऊपर कितने आरोप किए हैं, तो क्या बाबा साहब उस आरोप का चिंतन करते थे क्या? क्या बाबा साहब उसका कोई मन में विकार करते थे क्या? इतना नहीं कि बाबा साहब ने बोले
ये जो बुद्ध धर्म की दीक्षा लिए, ये नागपुर में जो बुद्ध धर्म दीक्षा ली वो आरएसएस का यहाँ पर सबसे बड़ा उनका गढ़ है। बाबा साहब ने उसको भी उत्तर दिया, नहीं ये गलत है। वहां पर अभी आया आरएसएस का गढ़, उसके पहले हमारे बुद्ध का इतिहास है, बहुत पुराने। वहां पर नाग नदी है और नाग नदी पर हमारे भिक्खु, हमारे भिक्खुनिया, वो ऊपर भिक्खुनिया नहाने के लिए जाती थी और नीचे में हमारे भिक्खु नहाते थे। और ये नागपुर जो है ये बौद्धों का पवित्र स्थल है, वहां पर आबादी भिक्खु सब नाग लोगों की थी। और ये नाग पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी का बुद्ध धर्म को उन्होंने उठाया और पूरा बौद्ध धर्म का काम किया। और इसका पुरावा हमें बुद्ध गुफा में मिलता है। भगवान बुद्ध का कमल का फूल बनाया है पत्थर में, उसके ऊपर भगवान बुद्ध बैठे हैं और उस कमल के फूल का जो डंडा है नीचे आया है, इधर से दो तीन नाग लोग ये उठाते हैं और उनके पीछे में नाग की फनी है। तो ये मतलब है कि नाग लोगों ने इस बौद्ध धर्म को बहुत प्रचार प्रसार करके ये सारा भारत के बाहर और भारत में नाग लोगों ने प्रचार किया। नाग के उपासक, नाग के उपासिकाएं, नाग के दायक दायिका, ये पूरे भारत भर में जो 2500 के बुद्ध गुफा है उसमें नाग लोगों का वर्णन है, उसके अभिलेख भी है। और हमारे जो लेखक है कासारे साहब वर्धा के, उन्होंने इतना बड़ा किताब उसके ऊपर लिखा है। इसलिए जिसे इस आंदोलन पर कुछ उंगली उठाना है उनको उठाने दो, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो उनका अज्ञान है, उनका दिमाग कुछ कम हो सकता है, उनका चिंतन कम हो सकता है, उनका रिसर्च जो है कम हो सकता है। इसलिए हम उसके बारे में उनका द्वेष नहीं करेंगे, उनका क्रोध नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे बौद्ध समाज में रहने वाले हैं। तो उनके बारे में बोल के क्या फल है। अगर हिंदू कोई बोलता है तो उसको हम जवाब देंगे, अगर क्रिश्चियन कोई बोलता है, कोई मुसलमान कोई बोलता है, कोई सिख कोई बोलता है, यहूदी कोई बोलता है, ऐसे दूसरे धर्म वाले कोई बोलते हैं, तो उनको हम लोग उत्तर देने के लिए समर्थ है। लेकिन हमारे समाज के जो लोग होते हैं वो तो बोलने वाले हैं, क्योंकि उनका कभी कभी अस्तित्व जो है वो कभी कभी डाउन होता है, कभी कभी बढ़ता है, और कभी कभी वो घर में रहते हैं तो उनको कोई मान नहीं देता, उनको कोई समिति पर नहीं रखता। इसलिए किसी ना किसी कारण से उनके मन में जलन हो सकती है। जलन के कारण भी वो बोल सकते हैं, अज्ञान के कारण भी वो बोल सकते हैं, अहंकार के कारण भी वो बोल सकते हैं, और विरोध को विरोध करने का जो पर्पस है या हेतु है इसके भी मन स्थिति में वो बोल सकते हैं। हमें उससे कोई इतराज नहीं है, उसके बारे में हम लोग कोई फाइटिंग करेंगे नहीं, कोर्ट कचहरी करेंगे नहीं, उसका एक भी शब्द हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब को बोले थे, क्या बोले, या अम्बेडकर क्या बता रहा, बोली हमारा उत्पन्न कितना है, ये जो गांव के पूरे ऊपर के जो कातड़े हैं उसका भी कितना उत्पन्न है, जो दांत है बोले, जो हड्डियां हैं उसका उत्पन्न कितना है बोले। ये छोड़कर हम क्या बौद्ध धर्म में जाएंगे क्या? ऐसे हमारे लोग बाबा साहब के ऊपर ये निंदा करते थे, आरोप करते थे। और इतना नहीं, जो आरोप करना है बाबा साहब के ऊपर लोगों ने आरोप किए हैं, लेकिन बाबा साहब ने आरोप का उत्तर कभी नहीं दिया, क्योंकि वो अपने लोग रहते। ये भंडारा में तो कांग्रेस का हस्तक होकर भी उन्होंने कांग्रेस की सीट पर लोकसभा की उन्होंने पूरा फॉर्म भर के बाबा साहब के खिलाफ में आदमी खड़ा हो गया। तो ये लालच में तृष्णा में और मैं बड़ा हो जाऊंगा, इस बड़ेपन में तो लोग कुछ ना कुछ तो भी विरोध करते रहते हैं। तो विरोध तो होने वाला है, अपने समाज का तो विरोध होने वाला है, इसलिए हम लोग उसके बारे में कोई भी विरोध नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपने समाज के लोग हैं।
भंते जी, लेकिन अपने ही समाज के लोग जो है ना, अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जैसे कि आप ही के ऊपर है ना आरोप लगाया जा रहा है कि 2 साल के चिवरधारी के ऊपर भंते जी है ना, खेमदेव भंते जी घूम रहे हैं उनके साथ में, ऐसा आरोप। ये जो विचार बता रहे ना, वो 2 साल का चिवरधारी और 50-60 साल का चिवरधारी, ये जो ऐसा फर्क करना, ये भी उनकी कमतरता है, उनकी दिमाग की कमी है। हमारे पूज्य भंते अनागारिक धम्मपाल जब उन्होंने आंदोलन किया था, तो क्या श्रीलंका के भिक्खु महाथेरो संघनायक, महासंघनायक, अनुसंघनायक, क्या ऐसी बातें बोलते थे क्या कि अनागारिक धम्मपाल ये तो अभी छोटा भंती जी है, ये तो 2 साल का है, ये 3 साल का है, ऐसा बोल के उनकी क्या वो पूरी तरह से उपेक्षा करते थे क्या, उनकी घृणा करते थे क्या? इतिहास पढ़ो बोलना। पूरा श्रीलंका का थेरो, महाथेरो, संघनायक, अनुसंघनायक, पूरा प्रमुख संघनायक आपने पूज्य भंते अनागारिक धम्मपाल को 100 साल तक उनके पीछे में रहे हैं और उनको मदद किया है। तो ये तो बोलने वाले, ये तो अभी के 50 साल के भिक्खु है ये, तो बोलने वाले। उनके पास क्या महासागर का ज्ञान है क्या? महासागर को कितनी नदियां मिलती है? तो ये तो भाई बोलने वाले हैं। मानस शास्त्र का, बुद्धिस्ट मानस शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे पूज्य भंते विनयाचार्य के ऊपर अगर वो आलोचना करते होंगे हमको देख के, तो मैं उनसे पूछता हूं, 68 दिन तक तुम किसी जेल में बैठकर बताओ भला, जो बोलने वाले हैं, 68 दिन तक तुम जेल में जाके बताओ, कोई बैठता क्या? बताओ ना, बोलना। और वो जी सकता क्या? और कंटिन्यू आंदोलन बुद्ध गया में करने वाला ये एक ही भिक्खु है इस समय का, भंते विनयाचार्य। ऐसा आंदोलन करके बता, बोलना कौन है? कौन आंदोलन कर रहा है? कौन आंदोलन को यहाँ पर पूरी तरह से आग के माफिक चारों तरफ फैला रहा है? केवल हमारा विनयाचार्य फैला रहा है। और हम दावा के साथ कहते हैं कि उनके नेतृत्व में ही यह आंदोलन सब हो जाएगा, और दूसरे को भी कोई नहीं आए, और आए तो भी उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमारा पूरा विश्वास है, हम ईमानदारी के साथ कहते हैं कि हमारा विनयाचार्य जितना त्याग करता है, उतना त्याग भारत का कोई भी भिक्खु नहीं करता है। वैयक्तिक रूप से बता रहा हूं मैं, जितना वो परिश्रम करता है, जितना वो दुख भोगता है, जितना वो अपमान सहन करता है, जितना वो दर्द सहन करता है, जितना वो संघर्ष करता है, उतना एक भी भिक्खु बोलने वाला हमारे विनय सर का इस आंदोलन में उतरने वाला अभी तक मैंने नहीं देखा है। इनके पहले केवल सुरेश ससाई यही उतरता था, और वो जापान का होने से उनको जरा सोशल मानस शास्त्र मालूम नहीं था, यहाँ का बुद्धिस्ट मानस शास्त्र मालूम नहीं था, यहाँ की राजनीतिक मानस शास्त्र की मनोपली मालूम नहीं थी, इसलिए वो सक्सेस नहीं हुए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अपन भंते विनयाचार्य के नेतृत्व में पूरे तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाकर हम सक्सेस होने वाले हैं, और इसमें कोई शंका नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय।